बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस एग्जाम के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताने वाली हूँ फॉर नीट 2027। एंड ऑल्सो एक कुछ एडिशनल चेंज ये भी हुआ है कि अब नीट 2027 जो बच्चे पेपर देंगे उसमें पहले तो हमें MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS इन सब की सीट्स मिल जाती थी, इन सब में भी एडमिशन होता था नीट के थ्रू। लेकिन अभी कुछ और कोर्सेज भी ऐड कर दिए हैं एंड दे आर वेरी नाइस कोर्सेज, उनका स्कोप भी बड़ा अच्छा है। तो ये एक एडेड तुम्हारे लिए एडवांटेज हो जाएगा जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट से रिलेटेड हर एक चीज में मैं यहाँ पे तुम्हें गाइड करने वाली हूँ। ऑल्सो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगी, क्योंकि वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे PDF हो, चाहे डिटेल नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, माइंड मैप हो, फॉर्मूला शीट हो, PYQs हो, DPPs हो, लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली हूं, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। चलो अब सबसे पहली चीज तो एग्जाम के मोड के ऊपर बात करते हैं। इसी ने थोड़ा सा मचाया हुआ है ना। ये आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि अब CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। तो मतलब अब वो जो OMR शीट थी, वो पेन पेपर वाला जो था ना, वो खत्म हो जाएगा। अब इसके फायदे तो चलो हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं बच्चों। क्या है देखो, अब यहाँ पे जो अपना नीट का पेपर है वहां पे 20-22 लाख बच्चा पेपर देता है। उन बच्चों का CBT एग्जाम कंडक्ट करवाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। एंड अब जो एजेंसी है, आई डोंट नो वेदर दे आर प्रिपेयर्ड और नॉट, बट दे विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। दे विल नीड गुड 10 days टाइम। 10 दिन तो लग जाएंगे तुम्हारा ये एग्जाम कंडक्ट कराने में, शिफ्ट वाइज डेली 2-2 शिफ्ट होंगी। अब 10 दिन लग रहे हैं तो 2-2 शिफ्ट हो रही है, तो 20 पेपर तो तुम्हारे ऐसे ही बन गए, करेक्ट। अब वो पेपर, कुछ पेपर थोड़े इजी साइड पे बन जाएंगे, कुछ पेपर थोड़ा टफ साइड पे बन जाएंगे। आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सारे पेपर का जो लेवल है वो एक जैसा रहे। तो वहां पे अब तुम्हारा क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि तुम क्या चाहते हो, लाइक तुम्हारा क्या व्यू है इसके ऊपर बच्चों, कि CBT इज गुड और बैड, और यू वांट टू मूव टू पेन एंड पेपर जो कि पिछला था, मुझे जरूर बताना। अब इसी से मैं रिलेट करूंगी डिफिकल्टी लेवल को, कैसा होगा। डिफिकल्टी लेवल टफ होने वाला है। अब तुम बोलोगे मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर एवरी सिचुएशन। आपको नहीं पता आपके पास कौन सा पेपर आने वाला है, ठीक है। तो लेवल आप मान के चलोगे कि हाँ जी मुश्किल ही आएगा, और उसके लिए इन डेप्थ में जाके हर एक चीज को पढ़ना है। जिस टीचर से समझ में आता है बेटा, उसको बस अपना तुम 1 साल के लिए और गुरु मान के चलो, उनके पीछे पीछे चलते रहो, जैसे वो पढ़ाते हैं पढ़ो, क्योंकि हमें डेप्थ में जाके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। एंड ऑल्सो तो अभी मुझे पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, विच इज आई मीन वेरी सैड। क्योंकि मैं सैड क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अभी बच्चों को कितने दिन हुए हैं, आज 25 तारीख है, 4 दिन हुए हैं। उनको थोड़ा सांस लेने दो, उनको थोड़ा ब्रीद करने दो। हमारी लाइफ में ये तो बच्चे हैं, मैं अगर हम अपनी बात करें, हम तो आपसे कितने बड़े हैं, अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल था, हमें भी बेटा अपना नॉर्मल उसमें आते आते ना बहुत टाइम लग जाता है। 3-4 दिन में कोई ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो जब आप चूज करो प्लेटफॉर्म तो मेक श्योर करना कि वहां पे वो टीचर्स हो जिनसे तुम्हें समझ में आता है। ऑल्सो बेटा कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि रातों रात टीम बदल दी गई है और टीचर को पता भी नहीं था कि भाई टीम बदल दी गई है, टीचर को भी एकदम तभी बताया, तो समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है ना बेटा। तो जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग था, बट अब क्या कर सकती हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। एनीवे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें वो सेम है अभी भी। क्लास 12th एंड इक्विवेलेंट एग्जाम आपको पास होना चाहिए। मिनिमम जो आपका एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज रहता है वो आपका होना चाहिए 50%। एंड PCB आपके पास होना चाहिए। कई बच्चों ने अगर बायो की जगह बायोटेक्नोलॉजी भी लिया है वो भी चल जाएगा। मिनिमम एज बेटा आपका 17 साल का आपको हो जाना चाहिए 2027 दिसंबर तक, ठीक है। मतलब अगले साल के एंड तक आपको 17 साल का हो जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो अभी एज पे कोई लिमिट नहीं है, और मुझे लगता है कि एज पे कोई लिमिटेशन आने वाला भी नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई बस हमारे पास तो यही एक चांस है, कई बच्चे हैं ना जो फ्रेशर भी होंगे, कई बच्चे हैं जो पहला ड्रॉप ले रहे होंगे, उनको लगे दे विल बी अंडर दिस प्रेशर
कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तो बेटा एज लिमिट कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी होने वाली है। अटेम्प्ट पे भी कोई लिमिट अभी नहीं है, शायद अटेम्प्ट पे लिमिट आ जाए, शायद उसकी पॉसिबिलिटी है, बट इसकी कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही। सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस है अपना, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर बायो की बात करें तो फॉलो योर टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपके टीचर्स बोलते हैं उनको सुनो, मानो उनकी बात। बायो में स्पेशली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, तो बेटा नई एनसीईआरटी को लेके चलोगे, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी से सिर्फ हम वो टॉपिक्स करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिए हैं, जो एनटीए सिलेबस देता है, जो बुलेटिन आएगा जो उसमें दिए हुए हैं, और जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, बस वही है। क्योंकि मैं पुरानी एनसीईआरटी को सिर्फ उसके लिए रखूंगी, नई एनसीईआरटी बिकॉज हर साल एनसीईआरटी अपडेट होती है, कुछ ना कुछ जो डेटा है वो थोड़ा बहुत अपडेट हो जाता है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एग्जाम का पैटर्न भी वही होने वाला है बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड बायो में 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो अगले साल से जिसमें एडमिशन नीट के थ्रू होने लग जाएगा। तो दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी एंड बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीओटी। तो बेटा ये भी ना काफी अच्छा स्कोप है इनका। मतलब देखो, आई नो आपका जो सपना है दैट इज एमबीबीएस, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको फिजियोथेरेपी ही करना होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीडीएससी करना होता है, राइट। तो देखो तुम किसी भी फील्ड में जाओ बच्चों, अगर तुम वहां पे बेस्ट करोगे ना अपना, अगर तुम उधर अपना बेस्ट करने वाले हो, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, ओके। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि भैया सिर्फ एक ये एग्जाम है, मुझे तो सिर्फ यही करना था। लेकिन अब तो देखो एक बड़ी अच्छी बात है कि अब आपके पास 2 और ऑप्शन आ जाएंगे इसी एग्जाम से, एंड दीज 2 आर वेरी गुड ऑप्शंस, ठीक है ना बेटा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। बाकी जो भी तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हारी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जरूर लिख देना कमेंट्स में। एंड अब तो मैं वापस घर आ चुकी हूँ, तो अब मैं पूरा एकदम आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी, रिप्लाई भी करूंगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।